दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव अध्याय 2 चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस समय थोड़ा सा गला का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ बहुत अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन परीक्षा का डेट नज़दीक होने से वीडियो देना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं। चैप्टर 1 में विविधता की समझ, चैप्टर 2 में विविधता का भेदभाव। तो हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी अंदाज लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि संसार में कुल कितने मुख्य धर्म हैं। तो 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में उन 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं और अपना धर्म मानते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? तो 1600 से ज़्यादा। जो लोग लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो नृत्य कितने तरह के हैं? 100 से भी ज़्यादा। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ये पूर्वाग्रह की कुछ बातें हैं। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। किन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। चाहे आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को अपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाएं। ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहर की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। शहरी लोगों की क्या जीवनचर्या है? शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं।
शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वही पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। पूर्वाग्रह क्या है? तो पूर्वाग्रह है वह है जब हम किसी के बारे में उनके जाने बिना कोई राय बना लें और अपने दिमाग में बैठा लें, यही पूर्वाग्रह होता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। तो पूर्वाग्रह की राय कैसी होती है? नकारात्मक होती है। जैसा कि कथन में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। तो शहरी लोगों को आलसी और कंजूस मानना ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी की तरह करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएँ जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। वे बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य है और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। इस तरह से ये कार्यकलाप है। लोग तरह तरह की बातें, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कहीं मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ये जो है, ये लड़का विकलांग है और यह लड़की, क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वे खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ
बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों का सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। चलिए देखते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जो लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कियाँ दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव के ही हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों का लेकर हम चर्चा कीजिए कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में गुण जन्म से ही होते हैं या वैसे व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी इन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसे होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार भी होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, तो दोस्तों कल पार्ट 2 लेकर के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा तकलीफ होने से गले में परेशानी हो रही है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें ताकि जो है हमें उत्साह मिले और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, जो आपने मुझे साथ दिया है।